What's up guys, welcome to JKSSB online tutorial. This is me Satish, and I know most of the students are frustrated, and why they are frustrated I know the reason, but don't worry. Actually everything either should be a frustration, happiness, or whatever, it's all a part of life. So well, in this video I'm going to discuss about the cutoff of JKPSA cutoff. So जो भी चीज़ें रहने वाली हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी, और अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय ऑन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द कट ऑफ जेकेपीएसआई। एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में मतलब हर एक इंसानी फितरत है कि यहाँ ऑपोजिशंस बहुत होती हैं, यहाँ ऑपोजिशंस बहुत होती हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान, किसी इंसान का अगर पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है तो उनको पता होगा कि हमारे जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते थे, उनके जब भी आप कभी आंसर लिखते थे तो उसमें जो क्रिटिक्स होते हैं, अगर आप क्रिटिक्स ना लिखो, क्रिटिकल एनालिसिस ना दो, तो वो आंसर पूरा कंप्लीट होता ही नहीं था। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द JKPSI कट ऑफ, आई वांना accepted your all critical things, okay, because I know that's a part of life also. So चलिए अब बात करते हैं आज के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द JKPSI कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए कट ऑफ सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसका क्या कट ऑफ रहा और प्रेजेंटली क्या कट ऑफ रहने वाला है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अनसर्टन है क्या होगा उसके बारे में, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी हैपन दिस एग्जाम्स। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, आप सभी ने अपने अपने जो पेपर्स देखे हैं, मतलब अपने अभी जितने भी मतलब जिन बच्चों ने डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे बच्चों के तो डाउनलोड ही नहीं हुए, अब हो जाएंगे, डोंट वरी। मे बी कुछ पीछे से टेक्निकल एरर होगा, इशू होगा, इसलिए नहीं हो रहे, आप सबके हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने आई थिंक 28 को ही डाउनलोड कर दिए थे। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट स्टूडेंट्स हु सेंड देयर नंबर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट एनालिसिस आई कंक्लूडेड कि आप सभी जानते हैं कि जिन भी बच्चों के किसी के 80, किसी के 95 एंड वट एवर जो भी मार्क्स उनके बने हैं, वो सारे मार्क्स जो है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन दैट इज गोइंग टू बी चेंजेस। अब दैट इज गोइंग बाय दे आर गोइंग टू बी चेंजेस बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनके 95 मार्क्स आए हैं, लेकिन उनका जो शिफ्ट है वो शायद टफ हो उस दिन का, और उनके जो 95 है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, राइट। क्या पता किसी बच्चे ने जिस शिफ्ट में पेपर दिए हैं उसके मार्क्स उसमें 80 बन रहे हैं, तो वो जो शिफ्ट थी वो इजी थी, इसलिए उसके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फाइनल कट ऑफ में, ओके। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास आप सबके लिए एट द एंड, जो आपको बूस्टअप कर देगी, जो आपको एक्चुअल में चीज़ें बता देगी कि आप लोग अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस जो कट ऑफ रहा, प्रीवियस जो मेरिट रहा और प्रेजेंट मेरिट क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं लास्ट की बात करूं, ओपन का जो मेरिट था, प्रीवियस मेरिट जो रहा ओपन कैटेगरी का, वो आई थिंक 99 मार्क्स थे, 99 कट ऑफ रहा उसका। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था JKPSI का OMR बेस्ड, उसका ओपन का 99 था कट ऑफ। ठीक है, और इस बार अगर हम देखें तो इस बार 92-93 के बीच में कट ऑफ होगा। क्यों होगा, इसके रीजंस कुछ ऐसे हैं। पहला तो ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन तो एक्चुअली पूरी गेम ही चेंज करेगा। नॉर्मलाइजेशन को मैं ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे, छोड़ो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट वो फर्स्ट वॉज CBT, और जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न रहने वाला है वो करंट का जो बहुत बड़ा रोल रहा एग्जाम्स में। और मैक्सिमम जो करंट पूछा गया वो किसी एक ईयर को डेडिकेटेड था ही नहीं, 2019-20 के भी क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए। सो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ में मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम अगर 99 कट ऑफ था, इस टाइम पे 92-93 के आसपास कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं RBI की अगर बात करूँ, ठीक है, यही होती है ना, RBI होती है, क्या होता है RBA, सॉरी, तो इनकी बात करूं 93 था। ठीक है, और इस बार इनका आप ऐसा समझ लो
87 के करीब अगर किसी का मार्क्स है तो जा सकता है। वहीं पे एससी और एसटी लास्ट का जो कट ऑफ था, एससी का जो था दैट वाज 83 पॉइंट समथिंग था, और जो ये बोलते हैं एसटी वालों का था इनका 81 पॉइंट समथिंग था। तो इस बार इनका जो कट ऑफ है आप लोग समझ सकते हैं, मतलब 77 अबव हो गया, और मतलब 75 मतलब 75 या 77 इस तरह की इनका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है इस एग्जाम में। और फिर अगेन कह रहा हूं भाई, अगेन कह रहा हूं कि दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द JKPSC कट ऑफ। ओके, सो इसे पर्सनल तौर पे मत लेना, बिकॉज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, आई एडमिट दैट। बिकॉज अगर आप जितने मर्जी बड़ी थ्योरी देने वाले इंसान को देखोगे तो उसको क्रिटिक, उसको अपोज करने वाले भी होते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्टेड दैट दिस इज माई ऑन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द मेरिट of JKPSC exam, and believe me this is going to be the similar of the exact final cutoff। जब आएगा देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी मुझे आप सभी को सिर्फ लास्ट में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो यही है कि जितने भी कैंडिडेट आप लोग जितने भी हो, अगर किसी के मार्क्स 75 अबव है तो स्टार्ट योर रनिंग, स्टार्ट योर फिजिकल प्रैक्टिस। बिकॉज एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर किसी की रनिंग जो थी अगर कोई किसी की रनिंग जो है उसमें वो हार गया तो भैया वो बाहर है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम जो है पुलिस का एग्ज़ाम है, इसमें जितनी पोस्टें होंगी, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं यहाँ पर उससे कम से कम 4 से लेकर 5 गुना एक्स्ट्रा जो बच्चे उठाएंगे, क्योंकि उनकी रनिंग इनको करवानी है। अब उस फाइनल रनिंग में जो बच्चा निकलेगा उसकी सिलेक्शन होगी। ये सबसे बड़ा मैटर जो है वो, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करने वाला है। एक चीज़ हमें याद रखना, ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे ने टॉप किया है वो फिजिकली भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एक चीज़ तो कॉमन है यहाँ पे। अब फिजिकली बच्चा, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम सिलेक्शन होंगी ना JKPSC में, ऑनेस्टली देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये कोई गाली नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि फिजिकली कोई अनफिट है। भाई आप लोग अगर आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अगर आप अनफिट हो, जब तक आपकी रनिंग होनी है, कोई भी फिट हो सकता है, ठीक है। बट ये एक अजम्पशन है, ये एक ऐसे समझ लो आपकी मतलब आप लोग, मतलब मैं आप इतना कह सकता हूँ कि एक इंसान यहाँ पे, अगर कोई इंसान अनफिट है लेकिन उसने टॉप किया है, उस रनिंग नहीं निकलती तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे अकॉर्डिंगली जिनका 75 to 80 के बीच में मार्क्स हैं, माय डियर आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप लोगों का नंबर लिस्ट में आता है तो आप रनिंग निकाल देते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपके 90% चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। 90% चांसेस हो जाए सिलेक्शन के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दी कि 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा बच्चे होंगे। जितने भी सिलेक्टेड पोस्ट हैं, एक्चुअली जितने भी पोस्ट हैं उससे 4 से 5 गुना बच्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट को भी पता है भाई कि यहाँ दौड़ ही सब कुछ निकालेगी। अब जो बच्चे की दौड़ निकलेगी वही बच्चा सिलेक्टेड होगा। ओके, तो कट ऑफ जो था वो मैंने आपको बता दिया, यही कट ऑफ जो है रहने वाला। फाइनल जो है नॉमिनेशन के ऊपर क्या होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अभी तो खैर आप लोगों के अपने पर्सनल नंबर वगैरह जो है वो पता लगे हैं, बाकी फाइनली नॉमिनेशन के बाद आपको एग्जैक्ट जो है नंबर पता लग जाएंगे, फिर लिस्ट भी आ जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि क्या होने वाला है। ओके, बट मैंने जो फाइनली आपको बता दिया 75-80 के बीच में, अगर मतलब कैटेगरी वाले 75 से 80 के बीच में जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो स्टार्ट कर दो रनिंग, और 80 से लेकर 90 के बीच में जो बच्चे हैं मुझे लगता है कि यहाँ ओपन वालों को भी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए इस पोर्शन पे। ओके, तो बाकी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था आप सबके लिए, एंड आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे। बाकी आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रखना ज़रूर वीडियोस के कमेंट में, सो दैट कि आपको चीज़ें जो हैं आप मुझसे मैं पढ़ सकूँ, उनमें आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इस नंबर पे मैसेज करें 7006002724 पे, आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिलता रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।